अच्छा भैया, जब मैं अक्सर देखता हूँ, कहा जाता है कि कभी भी घर में सीढ़ी के नीचे कभी भी बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। बिल्कुल तो सत्य बात इसमें क्या क्या दुविधा होती है, क्या परेशानी रहती है। है? देखिए, वास्तु दोष का है। जी। वास्तु दोष जो होता है, तो सीढ़ी के नीचे लेट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। क्यों जी। ऐसा? क्योंकि हम अब आते जाते हैं। जी। एक ये साधारण का सिंपल मानते हैं कि हम आप आते जाते हैं, जी। तो लैट्रिन के ऊपर से तो नहीं आएंगे। जी। हम्म, जी। मगर ये भी आप हमसे कह सकते हैं कि क्या हम ऊपर बनवाएंगे तो दूसरे मंजिल पे भी हमको छत रहती है, तो जी। उसके ऊपर से भी हम आते जाते हैं। जी। ये भी तो आप बोल सकते हैं। मगर वहां पे आपको दो छत ही नहीं, जी। यहाँ पे आपके क्लास बाई क्लास सीढ़ियां हैं। जी। तो सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बाथरूम होना सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। जी। 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 क्योंकि सीढ़ी के नीचे मैं बैठ करके करता हूँ। जी। सबसे बड़ा वास्तु दोष होता ये अक्सर मैंने सुना भी है, मतलब उसकी उतनी जानकारी तो नहीं थी मुझे, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। है। देखिए, सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग हिसाब से अपना अपना मत है। जी। बताने की तरीका अलग अलग है बस। जी। और मगर 101% सच्चाई यही है कि सीढ़ी के नीचे नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जब भी मकान बनवाएँ, उसके लिए एक अलग से पोर्शन रखें, वो कहीं न कहीं ओपन में रहे तो थोड़ा-सा और बढ़िया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी में जैसे मैं ऐड करूँ, लोगों में आजकल क्या है, जो नई-नई शादियाँ हो रही हैं, वो बहुत जल्दी शादियाँ टूट जा रही हैं। ढेर सारे कोर्ट्स बन गए, फैमिली कोर्ट्स, जो पहले नहीं थे। तो क्या कारण है इसके हो सकते हैं? बहुत बड़ा कारण है। आज के युग में हमने पहले ही बताया ना आपको, घर में सुख और संपदा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मैं बड़ों का सम्मान करूं। बड़ों का सम्मान आज के युग में मतलब ये समझ लीजिए कि खत्म हो रहा है। जी, बिल्कुल। शादी विवाह की बात, पहले की शादियां होती थी। जी। पहले आप अपने मतलब सुने होंगे, जी। क्योंकि आप जी। देखे नहीं होंगे। देखे मैं भी नहीं हूँ। हम्म, और ना आप देखे होंगे। पहले हमारे आजी बाबा लोग बताते थे कि शादी जो होती थी, जी। वो दो परिवारों का मिलन होता था। जी। इसका दो परिवार का मिलन होता था। जी। जी। पहले 3-3 दिन बारात रुकती थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आज के युग में कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये पूर्वजों के पास कोई बैठता ही नहीं है। बड़ों के पास, जी। बड़ों के पास में कोई बैठना चाहता नहीं। पहले 3 दिन की बारात होती थी। आपको बताऊं कि 3 दिन की बारात में होता क्या था। जाते थे, जनवासा लगती, सब अपना खाना पीना सतुआ उतवा लेकर के जाते थे। जी। 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 और बड़ा ही आनंद पूर्वक बारात जाती थी। जी। गैस बढ़िया जला करके विधि पूर्वक जी। शादी करते थे। वो लगन को और विवाह को महत्वपूर्ण देते थे। ये ढोंग जो आजकल ढोंग हो रहा है ना, जी। जी। उसको मैं ढोंग कहता हूँ। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये मुझे बहुत खराब लगता है, मगर करूं क्या जी। कि आज के युग कलयुग में जाना पड़ता है और कराना भी पड़ता है। हाँ, क्योंकि मेरा कर्म है, पंडित पुरोहित कर्म है। और मैं भाई हूं, तो मुझे मजबूरी अपने चेलाओं के यहाँ जाना पड़ता है। जी। तो ये आप समझ लीजिए कि जब लगन हम बता देते हैं, उस लगन को कोई देखता ही नहीं। सब अपने में मस्त रहते हैं। न द्वार चार का कोई लगन देखता है आज के युग में, न विवाह बैठने का, न चढ़ाव का। किसी भी प्रकार से वो लग्न देखना ही नहीं। और यहाँ तक कि शादी विवाह तो उस दिन की बात अलग है, विवाह के दिन की। यहाँ तक कि सिलमैन मठबगड़ा पूजन की भी लग्न कोई नहीं देखता। जी। जो सिलमैन मठबगड़ा पूजन, मंत्री पूजा, देव पितृ निमंत्रण होता है, उसको भी कोई नहीं देखता। जी। जी। तो विवाह कहाँ से परिपूर्ण हुआ? हवन के लिए कहते हैं ना, विवाह में जैसे बैठे पंडित जी और जल्दी कराइएगा, सबको जल्दी पड़ी है। हाँ उस समय सबको जल्दी पड़ी। ये नहीं जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है। जी। अभी कहने की बात नहीं है कि बहुत ही हमारे परम मित्र, परम आदरणीय थे। मैं उनका विवाह कराया हुआ था। आपको हम बता रहे थे कि
सन 2000 मतलब एक की शादी मैंने उनकी कराई थी, एक में। मेरी उस समय क्या एज रही होगी? जी बिल्कुल, आज से करीब 26 साल पहले। 25 साल तो मिनिमम मान लेते हैं। जी मतलब उस समय 24-25 वर्ष पहले की विवाह मैंने करवाया था, तब हमको भी उतना नॉलेज नहीं था। जी 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 क्योंकि कहते हैं कर्म कांड जो होता है ना, कर्म कांड बहुत ही कर्म करने के बाद प्राप्त होता है। कर्म जी विद्या अध्ययन तो आप कर ले जाएंगे, मगर कर्म कांड जो है जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, दूसरे के साथ में जाएंगे नहीं, दूसरे जी गुरुओं से बड़ों से अपने ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक कर्म कांड आपको मालूम नहीं है इधर दाएं बैठाना कि बाएं बैठाना है। जी जी हैं? जी नहीं, उसमें ये होता है कि मतलब पहले कन्या को आगे बैठाना है कन्यादान के समय, कि बराबर में बैठा करके कन्यादान करवा देना है। जी जी तो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, मैं उस समय बताया, उस समय की शादी मैंने करवाई थी, और वो ऐसी शादी ऐतिहासिक, आज की वो वीडियो जब हम देखते हैं, उस समय की वीडियो, हमको अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने मैसेज किया था वो वीडियो, तब याद आ गया है, कहा कि भैया ये वीडियो देखिए आपकी। तो मैंने कहा कि यार ये वीडियो तो देखा और टीवी में लगा करके बकायदे देखा, तो मतलब ये लगा कि मैं उस समय जब मैंने ये विवाह कराया था, ये मंत्रों का उच्चारण किया था, ये विधि से मैंने कराया था, तो वहां इतने लोग थे। तो आज के युग में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, विवाह में कोई बैठना नहीं चाहता, माता पिता बैठ जाए तो लड़का की बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लड़की को माता पिता कहा थी पंडित जी जल्दी कराओ बहुत काम बा। अरे उनका स्वागत जरूरी है, और लड़कों वालों को भी स्वागत ही जरूरी है, कर्मकांड जरूरी नहीं है। डीजे वाले को और माने हर एक जगह इतना पैसा खर्चा कर डालेंगे कि पूछो नहीं। यहाँ पे मगर जहां कर्मकांड की बारी आई, जहां दोनों के विवाह के मतलब सुख और समृद्धि की बारी आई, वहां पे पैसा ना लगे, माने चमन्नी में भी भंजाना पड़ जाए। चमन्नी का जमाना नहीं है, मगर ये मतलब कहनूत है कि चमन्नी में भी भुंजा दो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक शब्द जोड़ूंगा कि सब चीजें हो जाती है, लेकिन जब पुरोहित को पैसे देने की बारी आती है तो सबसे कमी उधर ही देखी जाती है। देखिए, इसीलिए आपने जो प्रश्न किया है कि विवाह आजकल के टूटते क्यों हो, विवाह क्यों ऐसे हो जा रहे हैं, विवाह का रीजन यही सबसे बड़ा है कि हम अपना दशांश दान ही नहीं दे पाते हैं। जी अगर मैं एक महीने में 100 रुपए की आय कर रहा हूं, तो उसमें 10 रुपए दशांश होता है जी। 100 रुपए की आय में 10 रुपए दशांश होता है जी। और 10 रुपए में 5 रुपए तो मेरा खुद का हो जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। जी। ये चीजें आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। और 5 चीजें, एक हो गया अतिथि, जो बिन बुलाए आ गया, जैसे आप बिन बुलाए अब सेक में पहुंच गए जी। अतिथि मतलब वो 1 रुपए वहां का हुआ मेरा जी। मैं 1 रुपए वो आपको खर्चा कर 1 रुपए वो आप मेरे घर बिन बुलाए आ जाए, 1 रुपए वो है खाना। एक हो गया भिक्षुक जी, जो भिक्षा मांगते। एक हो गया कुल पुरोहित, जो पंडिताएं आपके घर में पंडित है जी, कुल पुरोहित का। 1 रुपए किसका हो गया? प्रजा जी। और 1 रुपए बचता है, वो होता है मेरे मानदान, मेरी बहन और बेटियों का जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज के युग में कोई निकालना ही नहीं चाहता, और जब इसको निकाल देंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में कोई मुझे पराजय नहीं कर सकता है। और उसको जब मैं परिवार में, अपने बाल बच्चे में उसको लगाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो कहते हैं कि एक चीज ये भी बता दूं आपको कि धर्म कोई करना भी नहीं चाहता, धर्म के दाने नहीं जाना चाहता, अधर्म के दाने वो पहुंच जाएगा। अभी धर्म काम आप करिए, सामूहिक यज्ञ, मेरी संस्था हर जगह निरंतर सामूहिक यज्ञों का भी आयोजन करती है। तो यज्ञ और दूसरे भी राज्यों में भगवान की अनुकूल ऐसी कृपा है कि आप सामूहिक कार्यक्रम धर्म इत्यादि करिए, तो वहां पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा जी। पूरे मौजा अगर 1000 लोगों का है तो 500 लोग आ जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से।
अगर अभी और कुछ कर दो, जैसे कहना नहीं चाहिए, किसी का नाच करवा दीजिए, किसी का गाना बजाना इत्यादि करवा दीजिए, तो वहां पे लाखों और करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे घर में जा करके लोगों को निमंत्रण देना पड़ता है, लोगों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि जरूर आप कलश यात्रा में, जरूर आप पूजन में पधारिए। उसके बावजूद नहीं पहुंचते। उसके बावजूद, अरे यार महाराज आए हैं लूटे, भैया महाराज क्या कर रहे हैं, लूटे महाराज लूट के तो चले जाइए, तो कहां से मिलेगा। जी जी जी। तो ये धर्म है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, और गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध भी। ये समझ लीजिए, अर्थ धर्म, जब अर्थ नहीं होगा तो आप धर्म नहीं कर सकते हैं। अर्थ धर्म न काम, आप धन नहीं होगा तो काम भी नहीं कर पाओगे, मगर सबसे पहले आता है अर्थ। जी। अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, और गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचार। मगर ये अगर दशांश नहीं निकाल रहे हो ना अपना, और नहीं अपना वो कर रहे हो, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। ये जो आपने प्रश्न किया, ये हमेशा चलता रहेगा और ऐसे होता रहेगा। तो क्या ये सच है कि जो भी बच्चे का जन्म होता है वो अपने साथ अपने पुराने कर्म लेके आता है? हाँ, वो अपना संकल्प लेकर के आता है। अभी आपको हम बता रहे थे ना, तो संकल्प लेकर के आता है, भगवान से संकल्प करता है कि हे प्रभु, हमें इस नरक से आप मुझे मुक्ति प्रदान करें, मैं आपकी निरंतर सेवा करूंगा। पहला कर्म संकल्प वही करके आता है बच्चा। जब गर्भ से निकलता है, तो यहाँ पे कौन है, मोह माया जंजाल लगा हुआ है। गर्भ में गिरते मान ही माँ उसको फीहा से दूध पिला देती। पहले माँ अपना दूध नहीं पिलाती थी जी। आपको मैं बता दूं, पहले बकरी का दूध आता था गांव में, बकरी का दूध पिलाया जाता था। क्यों ऐसा, क्यों पहले पूर्वज ऐसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि तुम्हें स्मरण रहे, तुम्हारी याददाश्त तेज रहे। जी। अब डॉक्टर हमारे आजकल के युगी डॉक्टर चले हैं, कलयुगी हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, कहते हैं नहीं, माँ का ही दूध सर्वप्रथम है जी। बकरी मतलब खत्म है। तो वो अपना संकल्प जाता है भूल। जी। क्या वो अपना संकल्प जा रहा भूल? जब भूल जा रहा है, पहले के लोग, मगर ये भी प्रश्न हो सकता है ना कि पहले के लोग क्यों भूल जाते थे? जी। वो इसलिए भूल जाते थे क्योंकि उनका भी एक रीजन था। जी। उनको मोह माया सताता था। जी। दूध पिए तो मोह में फंस गए, फिर धीरे बड़े बड़े होते गए, तो उनको संस्कार कौन देता था? माता पिता, आजी बाबा, जी। भाई बंधु, चाचा चाची। उनको चाचा चाची और आजी बाबा उनको संस्कार देते थे। उनके गोद में खेलते थे तो उनको माने मंत्रों का उच्चारण करते थे। उनका कर्म कैसे करवाते थे? प्रातः उठ करके, जिसे हमने आपको बताया ना सर्वप्रथम कि प्रातः उठ करके भैया धरती माँ का प्रणाम करो, माता पिता का प्रणाम करो, और नित्य क्रिया निवृत्त होकर के चलो पूजन पाठ करें। तो वो भी घंटी बजाया करता था बच्चा। तो अपने कर्मों को याद रखता था। जी जी। मगर आजकल के युग में और कोई करना ही नहीं चाहता, तो बच्चे ऑटोमेटिक है वो अपने संकल्प से अधूरे हो जा रहे हैं। तो वो जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ूंगा कि जैसे कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु आने वाली होती है तो उसको पहले से ही संकेत आभास होने लगता है, प्रत्यक्ष आ जाते हैं। जब हमारी मृत्यु आ जाती है चले जाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है, ठीक ना, ये असत्य नहीं है। जी जी। मगर पहले क्या करते थे लोग? पहले अपने बच्चों के नाम रखते थे। जी। आपको हम एकदम उसमें लेकर के चलते हैं। एक का नाम, कौनों का नाम राम रख लें जी। कौनों का नाम हनुमान रख लें, कौनों का नाम क्या क्या, मतलब ऐसे नाना यज्ञ धर्मस्य, मगर भगवान का ही नाम रखते थे। जी। अब आजकल कौन भगवान का नाम रखता है? हाँ, हीरो हीरोइन का नाम रखना जरूरी है। टोनी मोनी रिंकू टिंकू जैसे भैया अक्सर मैं देखता हूँ कि
लोग कहते हैं कि किसी का श्राप खाली नहीं जाता और किसी की दुआ भी खाली नहीं जाती। तो इस पे क्या मतलब क्या कोई अकाउंट होता है? अकाउंट तो ऊपर वाला लिख लेता है, हैं? अकाउंट तो ऊपर वाला पहले से बही खाता बना करके रखा है। जी। कर्म करेंगे तो शक्तियां बदलेंगी, धर्म करेंगे, धर्म के साथ में मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। और जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारी बही खाता बदल जाएगी, बैंक हमारा कहाँ से वो हो जाएगा। कर्म करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें। देखिए वही है ना कि नौकरी करेंगे तो फल की इच्छा काहे नहीं करेंगे। मतलब जो वो लिखा है वो गलत है, क्या? कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। देखिए हम किसी लेखक के बारे में अभी वो नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन्होंने जो लिखा है वो अपने समझ से लिखा। जी। हर एक लेखक अपना अपना अलग अलग विवरण, अपना अलग अलग मत लिखता है। जी। ये सत्य है। तुलसीदास जी ने मेरे लिखा तो वो अपने कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। जी जी। कि प्रभु की कृपा से मेरा जन्म हो, कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तो ये भगवान का ही दिया हुआ तन मन धन है और भगवान को देने में हम कंजूसी करते हैं, भगवान की पूजा करने में हम कंजूसी करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, सबसे बड़ी पॉइंट कि मेरे पास समय नहीं है। जब आपके पास समय नहीं है तो आप नौकरी कैसे कर ले रहे हो? ये भी बात सही है। जब आपके पास समय नहीं है तब आप तुम माने 8 घंटा सोते कैसे हो? जी। हम तो कहते हैं मात्र, ये तो ये एकदम सटीक है। आप एक चीज एकदम सटीक मानिए कि 24 घंटे होते हैं। जी। ये अलग से काटिएगा। जी। 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप 3 बार अपना समय बांट लीजिए। 8-8 घंटे का 300 दिन। 24 घंटे में 3 समय बांट लीजिए और 3 ये ऐसी नित्य क्रिया अपनी बना लीजिए और देखिए आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई भी है। लोग सोते ज्यादा हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, धर्म नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इन चीजों को पाना है, अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार को भी समय देना है, परमात्मा पर भी समय ध्यान देना है और अपने कर्म को भी नित्य प्रतिदिन करते रहना है। तो अभी इन चीजों को इतना ही रखते हैं। भैया को फिर से बुलाएंगे, कुछ नई नई चीजों को जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम श्री पार्थिव शिवाय नमस्ते।